और तभी एक जोरदार झटके के साथ बस बिल्कुल रुक गई। सिर्फ सुनाई दे रही थी बारिश की टप टप और पेड़ों की हल्की सरसराहट। बस के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्राइवर हाथ में टॉर्च लेकर बस से नीचे उतरा और इंजन के पास झुककर उसे देखने लगा। भी उसी धुंधले रास्ते से एक बुजुर्ग आदमी तेज तेज चलता हुआ नजर आया। वो सीधा ड्राइवर के पास पहुंचा और हल्की घबराहट में बोला, यात्रियों को देना चाहता हूँ। हाँ चाचा जी, आप अंदर जाके दे दीजिएगा। करने लगेगा बेटा, जब वो सामने खड़ा होगा तब तुझे यकीन अपने आप हो जाएगा। और हाँ, अभी तुझे ये मामूली लगेगा, पर आगे जाकर यही तेरी जिंदगी बचाएगा। रात का समय था। रिमझिम बारिश लगातार गिर रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, ऐसी खामोशी जिसमें दूर तक कोई आवाज नहीं आती। आसमान पर बादल घूम रहे थे, जैसे ऊपर कहीं से किसी अनहोनी की आहट दी जा रही हो। शिवम 26 साल का एक युवक शहर की भाग दौड़ से तंग आकर आज अपने गांव लौट रहा था। उसकी पूरी कोशिश थी कि शाम होने से पहले वो घर पहुंच जाए, क्योंकि उसके इलाके में बहरूपिया की डरावनी बातें आज भी लोग धीमी आवाज में याद करते थे। लेकिन बस मानो उसकी किस्मत की तरह ही आज परेशान करने पर उतारू थी। कभी कुछ किलोमीटर चलती, फिर रुक जाती और थोड़ी देर बाद थककर दोबारा चल पड़ती। खिड़की से बाहर देखते हुए शिवम को महसूस हुआ कि सड़क के दोनों तरफ का जंगल अब और घना हो गया है। पेड़ इतने पास खड़े थे कि बारिश की बूंदें मानो अंदर तक जाती महसूस हो रही थी। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और गांव अभी भी करीब 25 किलोमीटर दूर था। पिछले कुछ मिनटों से बस अजीब तरह से चल रही थी, कभी बहुत धीमी तो कभी झटके के साथ आगे बढ़ जाती। और तभी एक जोरदार झटके के साथ बस बिल्कुल रुक गई। बाहर इतना अंधेरा था कि खिड़की से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। सिर्फ सुनाई दे रही थी बारिश की टप टप और पेड़ों की हल्की सरसराहट। अरे यार, ये कैसी बस है। लगता है रात भर यहीं अटके रहेंगे। गांव पहुंचना तो दूर, चल भी नहीं रही ठीक से। शिवम 4 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। बस के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्राइवर हाथ में टॉर्च लेकर बस से नीचे उतरा और इंजन के पास झुककर उसे देखने लगा। बारिश की हल्की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं। सड़क के दोनों तरफ फैला जंगल धुंध में इस तरह खोया हुआ था मानो रास्ता कहीं गायब ही हो गया हो। तभी उसी धुंधले रास्ते से एक बुजुर्ग आदमी तेज तेज चलता हुआ नजर आया। उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह भीगे हुए थे। कदम थोड़े तेज थे, जैसे उसे यहां ज्यादा देर रुकने से डर लग रहा हो। वो सीधा ड्राइवर के पास पहुंचा और हल्की घबराहट में बोला, भाई साहब, ये बस पनवाड़ी तिगैला तक जाएगी क्या? मुझे वहीं उतरना है। काफी देर से कोई सवारी नहीं मिली। जी चाचा जी, जाएगी तो सही, पर अभी थोड़ा समय लगेगा। इंजन गर्म होकर बंद हो गया है। देख रहा हूँ, बस थोड़ी देर में चल पड़ेगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। रात में इस रास्ते पर रुककर खड़ा रहना अच्छा भी नहीं। मैं बस में बैठ जाता हूँ। और हाँ बेटा, मैं ये महाकाल का तावीज़ बस में बैठे यात्रियों को देना चाहता हूँ। हाँ चाचा जी, आप अंदर जाके दे दीजिएगा। बारिश भी बढ़ रही है, मैं 2 मिनट और देख लेता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ बस स्टार्ट करने की। वो बूढ़ा आदमी चुपचाप बस की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज गीली मिट्टी में दबकर अजीब सी लग रही थी। महाकाल का तावीज ले लो भक्तों, ये महाकाल का सिद्ध किया हुआ तावीज है। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अंधेरे में जो छुपा है उससे सबको बचाएगा। यात्री उस बुजुर्ग को ऐसे नजरअंदाज कर रहे थे जैसे उसका वहां होना सिर्फ एक बोझ हो। शिवम ने भी खिड़की की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। उसके मन में हल्की घबराहट थी और साथ ही एक अनजानी चिढ़। लेकिन वो बुजुर्ग सीधे आकर शिवम के पास ठहर गया। उसकी धुंधली थकी हुई आंखें शिवम को अजीब तरह से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शिवम के भीतर छुपी किसी बात को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और तभी अचानक बस स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे चलने लगती है। सबसे पहले खतरा तेरे ही पास आएगा बेटा।
इसलिए ये ताबीज तेरे लिए ही है। तेरी राह में जो खड़ा है उससे बचने की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे ही पड़ेगी। नहीं बाबा, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। करने लगेगा बेटा, जब वो सामने खड़ा होगा तब तुझे यकीन अपने आप हो जाएगा। और हाँ, अभी तुझे ये मामूली लगेगा, पर आगे जाकर यही तेरी जिंदगी बचाएगा। शिवम ने घबराकर उस बुजुर्ग की ओर देखा। बुजुर्ग ने धीरे से शिवम की हथेली में महाकाल का एक पुराना ताबीज रख दिया। ताबीज को छूते ही शिवम को एक हल्की सी सकारात्मक गर्माहट महसूस हुई। बाबा की धीमी हंसी में कुछ ऐसा था कि शिवम का दिल अनायास ही सहम गया। अनमने मन से उसने ताबीज अपनी जेब में डाल लिया। बस कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ी थी कि अचानक बुजुर्ग चाचा का छोटा सा पड़ाव आ गया। बारिश की धुंध में खोते हुए वो बस से उतर गए और बस दोबारा चल पड़ी। रात के करीब 10 बज चुके थे। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि पेड़ों की आकृतियां भी सिर्फ साए जैसी दिखाई दे रही थीं। बस जंगल के बीचों बीच अपने सुस्त इंजन की घरघराहट में रास्ता काट रही थी। करीब 1 घंटे बाद बस एक झटके के साथ रुक गई। शिवम का गांव का स्टेशन आ चुका था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। न कोई रिक्शा, न बैलगाड़ी, न कोई आदमी। बस के जाते ही वो जगह और भी सूनी लगने लगी। शिवम ने बैग कंधे पर डाला और एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ा। स्टेशन से उसके घर तक अब भी 3 किलोमीटर का रास्ता था और वो रास्ता पूरी तरह जंगल के भीतर से गुजरता था। कच्ची कीचड़ भरी सड़क दोनों तरफ घने पेड़ों के बीच गायब सी